हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में भूस्खलन के बाद 4 और शव बरामद। अब तक 14 लोगों की मौत, कई लापता। विपक्षी दलों के विरोध प्रदर्शन में पहुंचे राहुल गांधी, बोले तूफान बन जाएगी आवाज, मोदी को प्रधानमंत्री के घर से उठाकर फेंक देगी। दिल्ली कैंट में बच्ची के साथ रेप मर्डर पर गृह मंत्रालय सख्त, दिल्ली पुलिस के साथ बैठक, 30 दिन के अंदर फाइल होगी चार्जशीट। सीएपीएफ की परीक्षा में बंगाल हिंसा पर सवाल, सीएम ममता बनर्जी बोलीं, यूपीएससी जैसी संस्थाओं को बर्बाद कर रही है बीजेपी। इसरो का जीएसएलवी F10 मिशन फेल, तकनीकी खामी से EOS-03 लॉन्चिंग में आई अड़चन। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा सवाल, बोले चुनाव प्रचार में प्लास्टिक बैन करने पर कब लाएंगे नियम। पीएम इमरान खान ने साधा अमेरिका पर निशाना, कहा यूएस देता है भारत को प्राथमिकता, अफगानिस्तान में लड़ाई शांत करने के लिए करता है पाकिस्तान का इस्तेमाल। और अफगानिस्तान के और बिगड़े हालात, तालिबान ने गजनी पर किया कब्जा, अब उग्रवादी संगठन के नियंत्रण में 10 प्रांतीय राजधानी। एक 127वां संविधान संशोधन बिल 2021 बुधवार को राज्यसभा में पास कर दिया गया है। बिल को मंगलवार को लोकसभा में पास कर दिया गया था। इसके साथ ही अब राज्य सरकारों को फिर से ओबीसी लिस्ट तैयार करने का अधिकार मिल जाएगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने इस बिल के बारे में कहा कि ये देश की 671 जातियों को फायदा देगा। बता दें कि इस संशोधन के माध्यम से संविधान के आर्टिकल 342A, 338B और 366 में संशोधन किया जाएगा। गौरतलब है कि 2018 में 102वें संविधान संशोधन के जरिए संविधान में आर्टिकल 342A, 338B और 366, 26C को जोड़ा गया था। इनमें आर्टिकल 342A राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग की संरचना, उसके कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित था। आर्टिकल 338B राष्ट्रपति की उन शक्तियों जिसके तहत वो किसी जाति विशेष को SEBC के अंतर्गत नोटिफाई कर सकते हैं, साथ ही ओबीसी लिस्ट में परिवर्तन करने की सांसदों की शक्तियों से संबंधित है, जबकि आर्टिकल 366, 26C में SEBC की परिभाषा निहित है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में मराठा समुदाय के आरक्षण से जुड़ा एक फैसला सुनाते हुए कहा था कि 2018 में 102वें संशोधन के बाद सिर्फ केंद्र सरकार ही किसी जाति को SEBC के तहत नोटिफाई कर सकती है। अदालत की इस व्याख्या के बाद राज्य सरकारों का पिछड़े वर्गों की पहचान करना और उन्हें आरक्षण का लाभ देने का अधिकार खत्म हो गया था। 127वां संशोधन बिल 2021 सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को प्रभावी रूप से बाईपास कर जाएगा, यानी राज्य फिर से अपने अपने यहाँ पिछड़ा वर्ग की सूची तैयार कर पाएंगे, जो अधिकार उन्हें अदालत की टिप्पणी से पहले प्राप्त था। हालांकि ये बिल बिना किसी विरोध के सदन में पास हो गया, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि इस बिल को पास करने के पीछे केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा का अपना फायदा है। दरअसल ये बिल ऐसे समय आया है जब कुछ ही महीनों में यूपी समेत 5 राज्यों में चुनाव होने वाला है, वो राज्य जहां पिछड़ी जातियों का राजनीतिक बोलबाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के कम होने के बाद लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट और एम्प्लॉयमेंट रेट दोनों ही में सुधार देखा गया है, लेकिन नौकरी की क्वालिटी कमजोर हुई है। मसलन महामारी की लहरों में नौकरी पेशा वालों पर गाज गिरी है और ये वर्ग महामारी से नहीं उबर पाया है। सैलरीड क्लास वालों की नौकरी में कोई खास सुधार नहीं हुआ है। महामारी की दूसरी लहर के बाद लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट और एम्प्लॉयमेंट रेट में सुधार दिहाड़ी और खेतीहर मजदूरों की वजह से हो रहा है। अंग्रेजी अखबार द हिंदू ने CMIE, RBI और MOSPI के हवाले से एक रिपोर्ट पेश की है, जिसमें बताया गया है कि महामारी के बाद भी हालात में सुधार नहीं हो रहे हैं। मसलन रिपोर्ट में 2012 से जुलाई 2021 तक के आंकड़े दिए गए हैं, जिसके मुताबिक रोजगार जहां बढ़ रहा था वो अब घट रहा है। एक सर्वे के मुताबिक 80% लोग मानते हैं कि रोजगार के हालात महामारी की वजह से बिगड़ गए हैं। इसकी वजह से देश की अर्थव्यवस्था की हालत भी बिगड़ रही है। सर्वे में शामिल 70% से ज्यादा लोग मानते हैं कि महामारी की वजह से देश की अर्थव्यवस्था की हालत बिगड़ रही है। महामारी में अर्थव्यवस्था की हालत बिगड़ने और रोजगार की हालत खराब होने की वजह से लोगों की आय में कमी आई है। सर्वे के मुताबिक 65% से ज्यादा लोग मानते हैं कि महामारी के बाद उनके इनकम में कमी आई है। एक तरफ तो लोगों का इनकम कम हो ही रहा है,
लेकिन दूसरी तरफ सामानों की कीमतें भी बढ़ रही हैं। ऐसे में लोगों के कॉन्फिडेंस लेवल में भी गिरावट देखी गई है। रिजर्व बैंक ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी कर बताया था कि कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स जुलाई महीने में गिरकर 48.6 पर आ गया है। सीसीआई का गिरना लोगों की नौकरियां और इनकम में कमी और महंगाई बढ़ने की आशंका को बढ़ाती है। सीसीएस आर्थिक प्रदर्शन विशेष रूप से निजी खपत का एक उपयोगी संकेतक है। ऐसे में ये कहना भ्रामक है कि पूरी अर्थव्यवस्था में सुधार आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज। भारत में 2016 के मुकाबले 2019 में बेरोजगारी की वजह से आत्महत्या के मामलों में 24% की बढ़ोतरी हुई है। एनसीआरबी के जारी आंकड़ों से ये जानकारी मिली है। आंकड़ों के मुताबिक 2019 में बेरोजगारी के कारण आत्महत्या के 2851 मामले दर्ज किए गए थे, जबकि 2016 में दर्ज मामलों की संख्या 2298 थी। इस बीच 2017-2018 में बेरोजगारी के कारण आत्महत्या के 2404 और 2741 केस दर्ज हुए थे। आंकड़ों से पता चलता है कि देश में लगातार 3 सालों से बेरोजगारी से आत्महत्या के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। बेरोजगारी के कारण सबसे अधिक लोगों ने कर्नाटक में आत्महत्या की। वहां 2019 में 553 लोगों ने अपनी जान दी है। इसके बाद महाराष्ट्र, तमिलनाडु, झारखंड और गुजरात में क्रमशः 492, 251, 232 और 219 लोगों ने आत्महत्या की। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये आंकड़े उस समय के हैं जब देश में कोरोना संक्रमण ने दस्तक नहीं दी थी और लॉकडाउन लोगों के जीवन का हिस्सा नहीं था। वहीं लॉकडाउन जिसके कारण हजारों लोगों ने अपनी नौकरी खोई, जबकि कई लाखों लोगों के वेतन में कटौती हुई। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेश व्यास के एक बयान के मुताबिक कोरोना की दूसरी लहर के दौरान 1 करोड़ भारतीय लोगों ने अपनी नौकरी गंवाई, जबकि संक्रमण के फैलने की शुरुआत से अब तक 97% हाउस होल्ड में वेतन में कमी हुई। उधर उत्तराखंड और पूर्वोत्तर के राज्यों अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा समेत केंद्र शासित प्रदेशों लक्षद्वीप, दमन और दीव और दादरा नगर हवेली में 2019 में बेरोजगारी के कारण आत्महत्या का एक भी केस दर्ज नहीं किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज।